सबको जय सु। प्रिय साथियों, प्रभु की इस पवित्र वेदी पर इस संध्या के समय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं और एक बार पवित्र उपस्थिति में प्रभु की आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को छुए, आशीष दे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग प्रभु की कृपा में हैं, प्रभु की छत्र छाया में। प्रिय साथियों, जब यीशु महिमा दिखाते हैं तो उनकी महिमा बड़े पैमाने पर प्रकट होती है और साथ ही साथ जीवन के छोटे बड़े कार्यों में जिसे हम पहचानते भी नहीं हैं, हमें लगता है कि यूं ही हो गया है, कोइंसिडेंट है, लेकिन कई बार प्रभु और पवित्र आत्मा का हाथ उसमें होता है। हम ये नहीं समझ पाते हैं और ये नहीं जान पाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम हर वक्त प्रभु की उपस्थिति को पहचाने, प्रभु के कार्यों को पहचाने, प्रभु के वचनों को पहचाने, प्रभु के हाथ को पहचाने अपने जीवन में। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे। हमें अपने जीवन के छोटे छोटे कार्यों में प्रभु की उपस्थिति को पहचानना होगा। हमें अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में प्रभु के हाथ को पहचानना होगा। प्रभु हर छोटी से छोटी बात में हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं। हर छोटी से छोटी बात में प्रभु हमें सहारा देना चाहते हैं। तो प्रभु के हाथ का आप वो अनुभव करना। हो सकता है कि आप गिरने वाले थे लेकिन आपको कोई चोट नहीं लगी, हालांकि कुछ लोग जरा सा गिरते हैं और उनका पैर टूट जाता है, तो ये प्रभु का हाथ है जिसने आपको बचाया। तो ऐसे ही अनेक कार्य होते हैं जहाँ पर हमें प्रभु के हाथ को देखना चाहिए। तो इस वक्त हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाएंगे और आज देखना आराधना के दौरान कि प्रभु ने आपको कहाँ कहाँ पर बचाया है, किन किन छोटी छोटी बातों से बचाया है, और विश्वास करना। ठीक है, जब हम विश्वास करेंगे तब हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में और अधिक आगे वचन में मनन चिंतन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रभु की स्तुति और आराधना में इस समय चलेंगे और एक सुंदर गीत गाते हुए प्रभु का स्वागत करेंगे। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा।
राजा तेरी महिमा हमें दिख, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ, तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ, तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ, तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ, कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी यीशु नासरी। तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ, तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ, तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ, तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, तेरे भवन में मैं आया हूँ, तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ। गाइए तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ, पास में तेरे मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ, पास में तेरे मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ। हाथों को उठा कर तेरी आराधना हो, हाथों को उठा कर तेरी आराधना हो। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, आइए यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। बजा के यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। घुटनों को पर आकर तेरी वंदन करता हूँ, घुटनों पे मैं आके तेरी वंदन करता हूँ, सर को झुका के आराधना करता हूँ, सर को झुका के तेरी आराधना करता हूँ। घुटनों पे आकर तेरी वंदन करता हूँ, घुटनों पे आकर तेरी वंदन करता हूँ, सर को झुका के आराधना करता हूँ, सर को झुका के आराधना करता हूँ। यीशु नासरी मेरे जोरदार तालियां बजाते हुए यीशु नासरी मेरे यीशु, बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। आत्मा से भरकर आराधना करता हूँ, आत्मा से भरकर आराधना करता हूँ, आत्मा से भरकर आराधना
नासरी, आमीन। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, 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 यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। तेरी महिमा 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 होवे, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। तेरी ही आराधना बंधन होवे, यीशु नासरी यीशु आराधना बंधन होवे रे। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भरकर आराधना करते हैं, हालेलुया। आत्मा से भरकर आराधना करते हैं, सर को झुका कर तेरे वंदन करते हैं, हालेलुया वंदना करते हैं। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा सच्चाई से आराधना, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, परम प्रसाद की आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे प्रभु की आराधना। हालेलुया हालेलुया जोरदार ताली बजाकर हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, दया निधान यीशु है, करुणा सागर यीशु है, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, सर्वशक्तिमान है, हालेलुया 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 हालेलुया, नाज़रेत का राजा वो, सारे जग का राजा वो, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रबंध करता है, संकट से बचाता है, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरी ज्योति वो है तो मैं क्यों डरूं, हालेलुया 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 हालेलुया, हरी चराइयों में मुझे ले चलता है, हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी लाठी डंडे का मुझको भरोसा है, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरे सिर पर तू तेल लगाता है, हालेलुया 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 हालेलुया, आत्मा से मेरा अभिषेक करता है, हालेलुया 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 हालेलुया, अपने दूतों को मेरे साथ भेजता है, हालेलुया 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 हालेलुया, अपने पंखों की छाया में मुझको छिपाता है, हालेलुया 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 हालेलुया, हरी भरी चराइयों मुझे ले चलता है, हालेलुया 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 हालेलुया, शैतान के बंधन से मुझको छुड़ाता है, हालेलुया 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 हालेलुया, घायलों को वो कंधे पर उठाता है, हालेलुया 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 हालेलुया, अपनी भेड़ों को सहज ले चलता है, हालेलुया 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 हालेलुया, उसकी भेड़ें उसकी आवाज जानती हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु और पिता एक हैं एक हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, तू बड़े और मैं घटता रहूं, हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी ही महिमा हरदम करता रहूं,
हालेलुया 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 हालेलुया। पास जो आता है कभी ना ठुकराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। दीन और हीनता का पाठ पढ़ाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। नम्रों को वो स्वर्ग ले जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। दीन दयालु पे दया वो करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आइए आइए हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आइए। हालेलुया हालेलुया। तोड़िए तोड़िए हालेलुया हालेलुया। सारे बंधन तोड़िए। हालेलुया हालेलुया। तरस खा तरस खा हालेलुया हालेलुया। मुझ पर तरस खा। हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा होवे हालेलुया हालेलुया। आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। दर्शन दे दर्शन दे हालेलुया हालेलुया। दर्शन दे दर्शन दे। हालेलुया हालेलुया। दया कर दया कर हालेलुया हालेलुया। दया कर दया कर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। तालियां बजाते हुए एक साथ मिलकर गाते जाइए, प्रभु की महिमा करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। शला बला 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़िए 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 यीशु के नाम से हर प्रकार के शैतान का बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, परम पावन शक्तिशाली यीशु के नाम पर इसी समय आत्मा का अभिषेक उतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। चल ले 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 तोड़िए 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 यीशु के नाम पर इसी समय चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा होने पाए होने पाए होने पाए होने पाए होने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस लेट देयर बी डिलीवरेंस, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, हीलिंग्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, हीलिंग्स, अनॉइंटिंग। तोड़िए 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 यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर इसी समय चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। शला बला 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 शला ला ला ला। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया। सामर्थवान जीवित परमेश्वर इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, एक नजर उठा के देख ले कि तेरा प्रभु इस वक्त इस वेदी के ऊपर विराजमान है। वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। उससे कहें, हे पवित्र संस्कार, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं।
मुझे सहायता कहाँ से आती है? तू ही मुझे सहायता प्रदान करता है। हे पवित्र संस्कार, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी महिमा गाता हूँ, तेरी स्तुति गाता हूँ। प्यारे भाई प्यारी बहन, नित्य प्रतिदिन प्रभु जैसे कफरनाहूम में घूमता था, गलीलिया में घूम घूम कर रोगियों को चंगा करता, परमेश्वर का वचन सुनाता था, वैसे ही वो आपसे बातें करने के लिए इस आराधना के दौरान इस चैनल के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचता है। वो अपने दासों की आवाज बनकर, उनकी वाणी बनकर आपको सांत्वना देता, आपको अपने वचन को सुनाता और उनके द्वारा अपनी वाणी को सच प्रमाणित करता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु कह रहा है, सिर्फ एक नजर उठाकर तो देख ले, सिर्फ एक नजर उठाकर तो देख ले कि तेरा यहोवा परमेश्वर, तुझे बचाने वाला, तुझे रचने वाला, तेरा सृष्टिकर्ता, तेरा निर्माता तुझसे क्या कहता है। इस वक्त समर्पित होते जाएं, प्रभु से कहें, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तेरे बिना मैं अधूरा हूं। प्रभु, मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठाता हूं, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं, मुझसे अपने आनंद से भर दे। मेरे ईश्वर, मुझ पर दया कर दे, दया कर दे मेरे परिवार पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे माता पिता, मेरे धर्माध्यक्षों पर, पुरोहितों पर, धर्म बहनों, धर्म संगियों पर, चुने हुए प्रचारकों पर, विश्वासियों पर। प्रभु से कहें, दया कर। आज की संध्या के दौरान बहुत सारे लोग प्रभु तेरे वचन के द्वारा मसा पाए, तेरा अभिषेक इनके जीवन में उतरे प्रभु, तेरी महिमा से इनका घर भर जाए। हे राजाओं के राजा, नाजरत के ईसा नाजरी प्रभु, हम तेरे चरणों में बैठे हैं। एक एक व्यक्ति जो इस वक्त प्रार्थना में दूर दराज से इसमें भाग ले रहा, प्रभु इनके घर पर तू मसा कर, जैसे तू फिलिप को आत्मा के द्वारा उठा कर ले गया और खोजे को तूने वचन सुनाया और उसने बपतिस्मा प्राप्त किया, वैसे ही आज बहुत सारे घरों में तू अपने इस दास की वाणी को पहुंचाकर अपनी महिमा उनके बीच में प्रकट कर। दोनों हाथों को जोड़ें और प्रभु से वादा करें कि मैं तेरी ओर देख रहा हूं प्रभु, मैंने अपनी दृष्टि तेरी ओर लगाई है। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। प्यारे भाई, प्रभु आपसे कह रहा है कि तू एक नजर उठा और मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। मेरे शरीर से सिर से लेकर पांव तक मेरे हाथ उन्होंने छेद डाले और जो लहू मैंने बहाया वो तेरे जीवन के लिए था। उस लहू को बहाकर मैंने तुझे खरीद लिया मेरे बेटे, मेरी भाई, मेरी बहन। तू उस लहू की धारा को देख जो मेरे हृदय से, मेरे शरीर से, मेरे हाथों से, मेरे घुटनों से, मेरे सिर से फूट निकली। उसके द्वारा तू जिंदा है, उसके द्वारा तेरा उद्धार हुआ है मेरे भाई, मेरी बहन। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही
मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज ऐसी तेरा पीछा कर रही है वो मसीह जिससे तेरी ये रूह जुड़ रही है तेरा मसीह जिससे तेरी रूह जुड़ रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने है आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा, आज ही मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास कि करता हूँ आपके लहू के द्वारा कि आपके लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं शुद्ध हो गया मेरे हूँ। पाप मिटा दिए गए हैं, मेरे पाप मिटा दिए गए हैं। आपने मुझे खरीद लिया है। आपने मुझे खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, क्योंकि तू ही मुझे दिलासा देता है। क्योंकि तू ही मुझे दिलासा देता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपनी पवित्र वेदी से अपनी पवित्र वेदी से अपनी दया की किरणें अपनी दया की किरणें मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे भाई बहनों के जीवन में, मेरे भाई बहनों के जीवन मेरे में, माता पिता के जीवन में, मेरे माता पिता के जीवन बहने में दीजिए। बहने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध मुझे कीजिए, पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र अपने कीजिए, लहू से अपने लहू
मुझे धो दीजिए, मुझे धो दीजिए। मैं आपकी उपस्थिति का मैं आपकी उपस्थिति का आदर करता हूँ। आदर करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने सभी सुख दुख को मैं अपने सभी सुख आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। आज की संध्या वंदना के दौरान आज की संध्या वंदना बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को आशीष और चंगाई मिल जाए। आशीष और चंगाई हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरी जुबान को शुद्ध कर, मेरी जुबान को शुद्ध कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे विचारों को शुद्ध मेरे कर, शरीर को शुद्ध कर। मेरे शरीर को शुद्ध मैं कर। हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से उदास कि हूँ मैंने तेरी असीम भलाई का कि मैंने तेरी असीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध किया मैं है। अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता हूँ, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम इतना के योग्य है, और इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मैं यह दृढ़ मन करता हूँ, मैं यह दृढ़ मन करता हूँ, तेरी पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा तेरा से अपराध कभी नहीं करूँगा, तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। दूर रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए। मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। मेरा घर और मेरा परिवार मेरा घर और मेरा परिवार अपने अभिषेक से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, चंगाई से भर दे। चंगाई से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम दोनों हाथों को जोड़ते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, अपनी असमर्थता को व्यक्त करें। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। सभी लोग कहें, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। मुझको शिफा से तू अपनी दया से छू, मुझको शिफा से तू अपनी दया से छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से छू, मुझको शिफा से तू अपनी दया से भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से। तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा, तू आरुआ। कहते जाएं, सारे बंधन तोड़ तोड़ दे। सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा, तू आरुआ। तू आरुआ, तू आरुआ, दोनों हाथ उठाते हुए तू
सिवा दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा दुआ ऐ रूहे खुदावन ऐ रूहे खुदा 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 कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ कर मुझ पर फजल तो है मेरी दुआ भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ दोनों हाथों को सीने से लगाए भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ हाथों को उठाते हुए दे अपनी हजूरी दे अपना मसा दुआ दे अपनी हजूरी दे अपना मसा दुआ presence of the Holy Spirit. Feel the presence of the Lord Almighty Jesus Christ. उस परम पावन प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें, जिसका साया, जिसका मसा, जिसका अभिषेक आप पर उतरा हुआ है। आपका घर उसकी महिमा से इस वक्त भरा हुआ है। उसकी महिमा आप सबको चारों ओर से घेरे हुए हैं। उसके स्वर्गदूत इस वक्त इबादत कर रहे हैं। इस वेदी के इर्द गिर्द सैकड़ों स्वर्गदूत, प्यारे भाई प्यारी बहन, होसाना हालेलुया कहते हुए उसकी महिमा गा रहे हैं। स्वर्ग का एक नज़ारा इस वेदी के ऊपर आप देख सकते हैं प्यारे भाई प्यारी बहन। विश्वास की आंखों को खोलना, आज आप जो भी मांगेंगे प्रभु आपको प्रदान करेगा, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। वो झूठा होना नहीं चाहता है। अगर उसने कुछ कह दिया है तो वो आपके जीवन में उसे अवश्य पूरा करेगा प्यारे भाई प्यारी बहन। उसकी दया दरिया के समान बहती रहती है। उसकी करुणा झरने के समान बहती रहती है। उसका प्रेम प्यारे भाई प्यारी बहन अनंत काल तक बना रहता है। वो सदा दयालु और सदा बना रहने वाला प्रभु है। उसके पास चले आए, उस शीतल जल के पास जिससे वो आपको शीतलता प्रदान करता। प्यारे भाई प्यारी बहन, दूर मत चले जाना उड़ाऊ पुत्र के जैसे। खो मत जाना इस दुनिया की भीड़ में, क्योंकि इस दुनिया में केवल धोखा ही धोखा है। सभी लोग आपको धोखा देने के लिए तैयार हैं, परंतु एक व्यक्ति, एक प्रभु जो सर्वशक्तिमान अमर है, सदा बना रहता, आदि अंत, अल्फा और ओमेगा, जो बचपन से लेकर अब तक तुमको प्यार करता आया, बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। आपके अधिकारी आपको धोखा दे सकते हैं, आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, आपके माता पिता आपको भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी,
मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू माई चाइल्ड, I will never forget you. I will never forget you, my daughter. I will never forget you, my brother. I will never forget you, my son, my daughter. I will never forget you. प्यारे भाई, प्यारी बहन, आइए प्रभु के पास आए। प्रभु कहता तुम मेरे पास लौट कर चले आओ, मेरे लिए अपने द्वार खोल दो, अपने हृदय के द्वार को खोल दो, अपने घर के द्वार को खोल दो, मेहराब ऊपर करो, नगर के फाटकों को खोल दो, जिसमें महामहिम स्वर्ग का राजाधिराज प्रभु प्रवेश करने पाए। वो कहता देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, खटखटा रहा है प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपकी आत्मा के द्वार पर, आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है। यदि किसी ने अब तक उसके वचन को सुनकर द्वार नहीं खोला है तो आज वो दिन है, अपने हृदय को खोले, आत्मा को खोले प्यारे भाई, प्यारी बहन। ये जिंदगी तो यूं ही बीतती जाएगी। आप पैदा हुए, आप नवयुवक बन गए, आप प्रौढ़ बन गए, आपके बच्चे हो गए, आप सीनियर सिटीजन हो गए, आप बूढ़े हो गए, और जैसे आप आए वैसे चले जाएंगे। मनुष्य ईश्वर को आत्मा के बदले और दे ही क्या सकता, कुछ नहीं दे सकता। इसलिए अपनी आत्मा को प्रभु की ओर अभिमुख करना प्यारे भाई, प्यारी बहन, क्योंकि जो उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं कभी निराश नहीं होते, सदा आनंदित रहते हैं। इसलिए वो कहता सिर्फ एक नजर उठाकर देख, जो खून की धारा मेरे शरीर से बह निकली, जो खून की धारा मेरे हाथों से, मेरी हथेलियों से बह निकली, वो तेरे पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए था। देख अब मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसमें प्रवेश करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसमें प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, खटखटाता। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, द्वार खोलेगा, तो मैं उसके यहाँ आकर, तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, और वह मेरे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं विजयी को, मैं विजयी को अपने साथ, अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का, अपने सिंहासन पर विराजमान होने अधिकार दूंगा, अधिकार दूंगा। जिस तरह मैं विजयी होकर, मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ, उसके सिंहासन पर विराजमान। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ऊंचा करने वाला प्रभु है, आमीन। आपको सम्मान देने वाला प्रभु है, आपको नौकरी दिलाने वाला प्रभु है, आपकी बकरी के बच्चे को आशीष देने वाला प्रभु है। ये उसकी प्रतिज्ञा है जो अपने दास के द्वारा सच प्रमाणित करता। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, द्वार खोलिए उसके लिए। आप चाहते हैं आपके घर ब्लेस हो? क्या आप चाहते हैं प्रभु का मसा आपके जीवन पर छाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्लेस हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके खेत खलिहान ब्लेस हो? तो प्रभु वादा करता है कि तुम मेरे लिए द्वार खोलो ताकि मैं तुम्हारे घर में आऊं और तुम्हें परामर्श दूं, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं और तुम मेरे साथ। जिस तरह तुम मित्र से बातें करते हो, मुझसे भी बातें करो, मुझसे परामर्श लो, मुझसे सलाह लो, और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सुनिए ध्यान से, वो क्या कहता है, जिस तरह मैं विजयी हो गया और मैं पिता के दाहिने विराजमान हो गया, यदि तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे, मेरा आदर करोगे, मेरे साथ रहोगे, मुझसे परामर्श लोगे, तो मैं ये अधिकार तुमको प्रदान करूंगा। पिता के दाहिने
बैठने का, अपने साथ बैठने का अधिकार मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। बोलो आमेन। आमीन। आई रिसीव दिस अनॉइंटिंग। आई रिसीव दिस अनॉइंटिंग। मैं ये आशीष ग्रहण करता हूँ। मैं ये आशीष ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास कि करता हूँ आप मुझे कि आप मुझे अपने साथ बैठने का अपने साथ बैठने का अधिकार प्रदान करेंगे। अधिकार प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 कि हम आंखों देखी बात पर नहीं, परंतु हमने जो अनुभव किया है उस पर विश्वास करते हैं। जहां आशा नहीं है वहां पर विश्वास भी नहीं है। इसलिए कई लोग विश्वास के अभाव में, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की आशीष के कृपा पात्र बनने से वंचित हो गए हैं। आप जानते हैं मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, इंस्टेंट इफेक्ट। हर चीज इंस्टेंट चाहिए, अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, अभी मांगा है तो अभी खुल जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर आशा नहीं है, जहां पर त्याग नहीं है, जहां पर तपस्या नहीं है, जहां पर प्रभु का वचन नहीं है, वहां पर कुछ भी संभव नहीं है। एक छोटा सा बीज जो भूमि में बोया जाता है, लगभग हफ्ते भर के बाद उसमें अंकुर फूटता है, लगभग महीने के बाद वो छोटा पौधा बनता है, लगभग 6 महीने के बाद वो परिपक्व होता है और उसमें बाल आती है और उसमें दाने पड़ जाते हैं और वो पक जाता है और 6 महीने के बाद वो फल लाता है। मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही है। हमारा विश्वास, भरोसा ये परमेश्वर की दया पर कायम रहना चाहिए। तो जहां आशा नहीं है वहां जीवन में स्वाद नहीं है। जहां पर आशा नहीं है वहां पर जीवन में स्वाद नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम भी नहीं है, और जहां प्रेम नहीं है वहां यूहन्ना हमें बताता है ईश्वर भी नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वहां रिश्तों में खटास है। प्यारे भाई और बहनों, जहां विश्वास नहीं है वहां जीवन महत्वहीन है, इट इज यूजलेस। जहां पर विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग इस बात को समझते नहीं, पढ़े लिखे प्रभु के चुने हुए सेवक सेविकाएं भी इस बात को समझने में असमर्थ हैं। वे अपनी बुद्धि और अपने बल पर भरोसा करते हैं, परंतु प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, मनुष्य तू क्या है? तू तो मिट्टी है, तू तो सुबह को खिलते हुए पौधे के समान है। जो सुबह खिलता है तो बहुत सुंदर दिखता है, बड़ा कोमल लगता है। दिन भर सूरज का ताप लगने से वो मुरझा जाता है और गिर जाता है। तू है क्या? तू तो मिट्टी का पुतला है। घमंड क्यों करता है? जीते जी तेरे अंतड़ियों में कीड़े हैं, बाइबल हमें बताती है। तू कीड़ों को लेके अपने पेट में घूमता फिरता है। तू किस बात का गर्व करता है? मिट्टी तुझे देखकर हंसती है और कहती है कर ले जितना घमंड करना है, आखिर तू बना तो मुझसे ही है, आना तो तुझे मेरे पास ही है, मिलना तो तुझे मिट्टी में ही है, बनना तो तुझे राख में ही है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आशा और विश्वास, ये दो बातें हमें ईश्वर का कृपा पात्र बना सकती हैं और इसी के द्वारा हमारे रिश्ते मजबूत बने रह सकते हैं। प्रेम का रिश्ता और भी ज्यादा दृढ़ होने लगता है जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए परम पिता ईश्वर पर, जिसने हमें गुलामी से छुड़ाया, पाप की दास्तां से आजाद किया, जो हमें नित्य प्रतिदिन इस ओर अग्रसर करता है और हमें आशा प्रदान करता है कि आने वाले जीवन में जो पुरस्कार वो हमें देने वाला है, उसकी तुलना में आज का दुख बिल्कुल नगण्य है। जो महिमा हम देखने वाले हैं, जिस जगह पर बैठने का अधिकार वो हमें देने वाला है, उसकी तुलना में आज का दुख, आज की चिंता, आज की सोच और व्यर्थ की चिंता, प्यारे भाई और बहन, वो नगण्य है, वो महत्वहीन है। इसलिए नौजवानों, नवयुवक, युवतियों और बच्चों, आपका जीवन अभी शुरुआत हो रहा है।
इसलिए प्रभु पर भरोसा रखना, क्योंकि वचन कहता है, ध्यान से सुनना, अगर तूने जवानी में एकत्र नहीं किया है तो तुझे बुढ़ापे में तेरा अपना कौन देगा। चाहे वो धन हो, चाहे सांसारिक चीजें हो, चाहे हमारे इस्तेमाल की चीजें हो, या फिर आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक वरदान, वचन की शिक्षा, वचन की शिक्षा, ये नॉलेज, वो प्रेम, वो विश्वास, अगर तूने जवानी में नहीं बटोरा तो तुझे बुढ़ापे में कौन देगा। तू मारा मारा फिरेगा, उस समय तू शांति खोजेगा लेकिन मिलेगी नहीं, अपना समय व्यर्थ ही बिताएगा, चारपाई पर पढ़ा रहेगा, लेकिन अगर तूने वचन पढ़ने की आदत नहीं डाली तो बुढ़ापे में सोच की तेरा क्या होगा। तू बड़बड़ाता रहेगा, तू यूं ही बोलता रहेगा। अगर तूने वचन पढ़ने की, गीतों भजनों को गाने और सुनने की आदत डाल ली, प्रभु की हुजूरी में जाने की आदत डाल ली, तो सोचना कि आपने धन एकत्र कर लिया, आपने धन संचित कर लिया, क्योंकि वो सांत्वना, वो हिम्मत केवल प्रभु आपको और मुझे प्रदान करता है। तो जब विश्वास की बात आती है तो ये विश्वास एक ऐसी चीज है जो मेरे और आपके जीवन में एक नया रंग भर देती है। क्या भर देती है? नया रंग भर देती है, नई उमंग भर देती है, जीने का रास्ता हमें बता देती है। यीशु हमें जीने का रास्ता दिखा गया, यीशु हमें विश्वास करना सिखा गया, यीशु हमें आत्मत्याग करना सिखा गया। प्यारे भाइयों और बहनों, दुख क्या होता, इसे कैसे सहन किया जाता है, ये उसने हमें बताया। प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा क्या होती है, कैसे क्षमा करना चाहिए, उसने क्रूस से मुझे और आपको बताया। ईश्वर की महिमा देखना है तो उसके लिए क्या करना, ये प्रभु यीशु ने मुझे और आपको सिखाया। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये तो ऐसे ही है, इसलिए चेलों ने भी कहा ये तो शिक्षा बड़ी कठिन है, हम इसको कैसे पालन करेंगे, कौन इस पर चलेगा, ये तो बहुत कठिन शिक्षा है। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। 3 बातें यहां पर संत पौलुस स्पष्ट करता है। सबसे पहली बात कि अगर किसी के जीवन में विश्वास नहीं है तो वो ईश्वर की कृपा का बर्तन नहीं बन सकता, पात्र नहीं बन सकता, उसके घर में, उसके जीवन में आशीष नहीं रह सकती। दूसरी बात वो कहता है कि अगर हमें ईश्वर के पास पहुंचना है तो हमें यह विश्वास करना होगा कि ईश्वर है। वो नित्य प्रतिदिन हमारे साथ चलता, उठता, बैठता, हमारी परछाई के जैसे वो हमारे साथ रहता है। और तीसरी बात कहता है कि उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। क्या आप उसकी खोज में हैं? मैं समझता हूं हैं, इसलिए आप यहां बैठे हैं, इसलिए बड़ी संख्या में इस संध्या के दौरान आप अपने अपने घर में प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए प्रभु कहता है ये निरी शिक्षा नहीं है, ये कोई साधारण शिक्षा नहीं है, इसे ध्यान से सुनो, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये जो शिक्षा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ना केवल विश्वासियों का, हर चुने हुए व्यक्ति का, हर अभिषिक्त किए गए व्यक्ति का, धर्म संगी का जीवन, प्यारे भाई प्यारी बहन, ईश्वर के वचनों पर, उसकी शिक्षा पर, उसके वचनों पर निर्भर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर बोले, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 अध्याय पद 11 संख्या 6, पद संख्या 6, विश्वास के अभाव में विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कोई भी ईश्वर कृपा का पात्र नहीं बन सकता। कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये विश्वास एकमात्र साधन है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को महसूस करते हैं। सुसमाचार में अनेक उदाहरण हम पाते हैं।
और सबसे पहला उदाहरण मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 2 में पढ़ते हैं। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। इतना बड़ा महान विश्वास। वो कोढ़ी जानता था कि अगर ईसा ने रहम कर दिया, अगर उसने छू लिया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। इसलिए उसने अपनी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा होने के लिए निवेदन किया और उसने कहा, यदि आप चाहें तो मैं शुद्ध हो जाऊं और आप ऐसा कर दें। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपको बाइबल से वचन बताया, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में, कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आप प्रार्थना करें। और ईश्वर की इच्छा यह है कि आप शुद्ध हो जाएं। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप पाप की दासता से मुक्त रहें। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप उन्नति करें। ईश्वर की इच्छा यह है कि आपकी आटा गूंदने की परात कभी खाली ना हो। ईश्वर की इच्छा यह है कि आपकी संतान, आपकी दाखबारियां फल उत्पन्न करें। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप सदा आनंदित रहें। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप कभी भी कष्ट में ना रहें, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी को प्यार करता है तो सदा उसके भले के लिए सोचता है। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 में वो कहता, मैंने तेरे हित की योजनाएं बनाई हैं। आई हैव प्लान्स फॉर यू। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29, आई हैव प्लान्स फॉर यू, द प्लान्स फॉर योर बेटर। मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, अच्छाई की योजनाएं, हित की योजनाएं, उन्नति की योजनाएं बनाई हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस के द्वारा लिखता है कि मैंने तुम्हें सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाया। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता, ओ मेरी चुने हुई प्रजा, ओ मेरी अभिषिक्त की गई प्रजा, जिसको मैं मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, तुझको मैंने सिर बनाया, सिर, पूंछ नहीं बनाया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए वो कहता है, मैं अपने दूतों को पवन बनाकर, हवा बनाकर उड़ाता हूं और अपने सेवकों को मैं आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता हूं। मैं उनके मुख से निकली हर एक बात को सच प्रमाणित करता हूं। नबी एलीशा के विषय में हम पढ़ेंगे, जिसे राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ेंगे प्यारे भाई और बहनों, कि जब एलीशा की ओर उसके विरोधी घेरा डालने आ रहे थे तो एलीशा ने हाथ उठाकर प्रार्थना किया। उसने भोर में देखा कि ये उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने हाथ उठा दिए, प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु ये अंधे हो जाएं। और ऐसा ही हो गया। उसके दास ने बोला ये अंधे हो जाएं, और वो अंधे हो गए और वो एलीशा के ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। ये बात है उसके दासों के जीवन में। प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों अपने दासों को कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रभु आज चाहता है कि आप पवित्र बने, शुद्ध बने, विश्वास से परिपूर्ण रहें। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में हम दूसरा उदाहरण पाते हैं विश्वास से संबंधित। एक अंधा यीशु को पुकारता है, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। प्यारे भाई प्यारी बहन, तीसरा उदाहरण हम पाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40। वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ने मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आप ईश्वर की महिमा देखना चाहते हैं क्या? आप अपने जीवन में, अपनी योजनाओं में उसकी महिमा देखना चाहते हैं? तो विश्वास करना प्यारे भाई प्यारी बहन। पद संख्या 39 से आपके लिए पढ़ूंगा। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। प्यारे भाई प्यारी बहन, विश्वास आपका जागृत हो जाए,
आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने लगे तो अपने जीवन से, अपनी आत्मा से, अपनी आंखों से परा हुआ पर्दा हटा दीजिए। अपने हृदय से कठोर हृदय को मुलायम बनाकर वो पत्थर हटा दीजिए, इसे खुलने दीजिए। एक सुंदर गीत हम गाते हैं प्यारे भाई और बहनों, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, अपनी शोहरत हमें दिखा दीजिए। ये सुंदर गीत है प्यारे भाई और बहनों। इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाना, प्रभु से कहना कि जैसे लाजरुस की कब्र के ऊपर से पत्थर हटाया गया और ईसा के लिए बहुत आसान हो गया मुर्दे को जीवन दान देना, वैसे ही आप और मैं जब अपने जीवन से कठोरता का, बेईमानी का, बुराई का पर्दा हटाएंगे और विश्वास रूपी चादर को ओढ़ेंगे तो वो हमें मसा प्रदान करेगा और आपके जीवन में काम करेगा। और वो कहेगा, मेरे भाई विक्टर आ जाओ, उठ जाओ, मोनिका उठ के खड़ी हो जाओ, लाजरुस तेरे रोग चंगे हो रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, नाम ले लेकर आपको पुकारेगा, नाम ले लेकर आपके घरों में से आपको पुकारेगा और आपको वो जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की हे महिमा। प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरी यीशु, आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा अपनी दीजिए, शोहरत हमें दिखा दीजिए, अपनी शोहरत हमें दिखा अपने दीजिए, प्रेम से हमें भर दीजिए। अपने प्रेम से हमें भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु के सामने इस गीत को गाएंगे। मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए। मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए। मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए। मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। ओ खोलता हूँ बुहा मेरे दिल में तू आ जा, दिल में तू आ जा। सदियों से मेरी प्यास बुझा जा, प्यास बुझा जा। खोलता हूँ बुहा मेरे दिल में तू आ जा, दिल में तू आ जा। सदियों से लगी जो है प्यास बुझा जा, प्यास बुझा जा, प्यास बुझा जा, प्यास बुझा। कैसे करते हैं प्यार, कैसे करते हैं प्यार सिखला दीजिए, कैसे करते हैं प्यार सिखला दीजिए। मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए। कैसे करते हैं प्यार सिखला दीजिए, कैसे करते हैं प्यार सिखला दीजिए। ओ मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। अपनी सूरत निराली दिखा दीजिए, अपनी सूरत निराली दिखा दीजिए।
हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप सुंदर खुशबू हैं, आप सुंदर खुशबू जो मेरे इर्द गिर्द विद्यमान रहती हैं, जो मेरे इर्द गिर्द विद्यमान रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप अपनी सूरत हमें दिखा दीजिए। आप अपनी सूरत हमें दिखा मैं दीजिए। आपके घर में आया हूँ, मैं आपके घर में मुझ आया हूँ। पर दया कर दीजिए। मुझ पर दया कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जहां पर विश्वास के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए, वहीं इसके विपरीत प्रभु ईसा जब अपने गांव नाजरत में गए तो वहां पर वे ज्यादा चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाए और वो कहने लगे, अरे क्या ये तो हमारा ही मित्र है, इसके साथ तो हम उठते बैठते थे, इसके साथ तो हम खाते पीते थे, इसके साथ तो हम खेलते थे, आज ये बड़ा नबी बन गया है, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये ईश्वर का पुत्र है। ये उनके विचार थे प्यारे भाइयों और बहनों। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54 और 55 में हम पढ़ते हैं कि इसका एक विपरीत उदाहरण हमें मिलता। ईसा अपने गांव नाजरत आए, परंतु वे वहां पर ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। बहुत कम लोगों ने वहां पर आशीष प्राप्त की प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया, वचन हमें बताता यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, जिसमें लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। तो जितने लोगों ने आज तक प्रभु को नहीं जाना, उसे नहीं अपनाया, वे अभी तक ईश्वर की संतान कहलाने से वंचित हैं, क्योंकि वचन में स्वयं प्रभु कहता है कि जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद 1 संख्या 12, पद संख्या 12, जितनों ने उसे अपनाया जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, और जो उसके नाम में विश्वास करते उन हैं, सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार प्रदान किया। अधिकार प्रदान किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या आप ईश्वर की संतान बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो आपको अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति पाएं? तो इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि विश्वास के द्वारा ही मुक्ति संभव है, विश्वास के द्वारा ही ईश्वर की संतति बनना संभव है। दूसरी कोई बात नहीं है प्यारे भाई। आप जहां मर्जी चले जाइए, किसी बड़े व्यक्ति के पास जो चिन्ह चमत्कार दिखाता, जहां मर्जी आप चले जाइए, कुछ होने वाला नहीं। जब तक आपकी जड़ें पवित्र नहीं हैं, तब तक आपकी टहनियां और उनका फल पवित्र नहीं होगा। इसलिए दो बातें याद रखना। प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस हमें बताता है कि यदि जड़ शुद्ध है, यदि जड़ पवित्र है, तो उसका फल भी पवित्र होगा। यदि माता पिता शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो बच्चे भी शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, दाखबारियां भी शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी, हर चीज पर उसका मसा छाया रहेगा। इसलिए बाइबल में बड़े कड़वे कड़वे शब्द हैं, परंतु बड़ी आशीष देने वाले शब्द हैं प्यारे भाई और बहनों। वचन पर ध्यान दें। प्रभु कहता, एक एक वचन को सावधानी से सुनना और स्वीकार करना है, उसमें से एक बात भी छूट ना जाए, क्योंकि अगर मूल मंत्र भूल गए तो बाकी का याद रहा तो सोचना कुछ नहीं होगा प्यारे भाइयों और बहनों। आप जिंदगी की हकीकत को जानते हैं। जो लोग जुआ खेलते हैं या ताश खेलते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें एक छोटी सी 2 नंबर की दुक्की का कमाल होता है। वैसा ही आपके जीवन में भी हो सकता है। आपका छोटा सा विश्वास, आपकी छोटी सी आदत, आपकी छोटी सी इबादत जो सच्चे मन और हृदय से की गई है, वो आपके लिए आशीषों को खोल सकती, आपके विरोधियों के मुंह को बंद कर सकती है, और वो ईश्वर आपको दुगना मसा उसमें प्रदान कर सकता है। क्योंकि वो कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26, उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे। कैसे?
ध्यान से सुनोगे, ऊपरी मन से नहीं, आंखें इधर उधर देखते हुए नहीं, ध्यान से। प्रभु कहता है कान लगाकर सुनो, पुत्री कान लगाकर सुनो। तो प्रभु कह रहा यदि तुम उसकी वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थीं, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26। उसने कहा यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे, यदि तुम प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, और उसकी आज्ञाओं का सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम पर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाया था, क्योंकि मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है प्यारे भाई और बहनों उसकी आशीष, उसका मसा। मैं वो प्रभु कहता जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। यदि तुम ध्यान से सुनो, मेरे वचन पर मन लगाओ, सावधानी से उनका पालन करो, तो मैं वो बीमारियां तुम पर नहीं लाऊंगा, टिड्डियां मैं तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा, महामारी तेरे घर के नजदीक ना आने दूंगा। मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर उन्नति की वर्षा करें। कैसी उन्नति की वर्षा? आप जहां कहीं भी रहें आप उसमें उन्नति पाएंगे। वो आपके लिए फरमान जारी करेगा, अपने दूतों को आदेश देगा, जाओ इनकी रक्षा करो, जाओ ये अकेले पड़ गए इनकी रक्षा करो। प्यारे भाई और ऐसे ऐसे फरमान परमेश्वर जारी करता है। इसलिए ईश्वर के विश्वास में ही प्रभु की महिमा संभव है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे बता रहा था एलीशा के विषय में, उसने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 2nd बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 6 वर्स 15 से आपके लिए पढ़ूंगा। ईश्वर भक्त का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला तो देखता क्या है कि घोड़ों और रथों सहित एक सैनिक दल नगर को घेरे पड़ा है। सेवक ने कहा, स्वामी हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ है वह उनसे अधिक है जो उनके साथ हैं। इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्नि में रथों से भरा है। अरामी उस पर आक्रमण कर ही रहे थे कि एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की कि इन लोगों को अंधा बना दे। और एलीशा ने जैसे ही प्रार्थना की थी, प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। एक धर्मी सेवक की प्रार्थना में इतना बल है कि अगर वो अपने लोगों के लिए कुछ भी मांगता है तो वह पूरा करता है, और मुख से निकला हुआ हर एक शब्द परमेश्वर सच प्रमाणित करता है। अपने विरोधियों के लिए एलीशा ने प्रार्थना की कि ये अंधे हो जाएं, और वचन कहता है जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही ईश्वर ने उन्हें अंधा बना दिया। और वो टटोलने लगे, वो देख ही नहीं पाए कि एलीशा खड़ा कहाँ है, कहाँ वो इधर उधर आपस में ही टकराने लग गए। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए दासों का सम्मान करना, अभिषिक्तों पर अभियोग मत लगाना, उनकी वाणी को अपने ऊपर कभी भी कोप के रूप में नहीं परंतु आशीर्वाद के रूप में लेना। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने हारून से कहा, अपने पुत्रों से कहो कि वे इस तरह से लोगों को, इजराइलियों को आशीर्वाद दिया करें। शांति का ईश्वर तुम्हारे साथ हो, उन्नति करने वाला, देने वाला परमेश्वर तुम्हें उन्नति प्रदान करे, वो तुम्हारे आगे आगे चले, वो तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें उन्नति प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों,
दासों के मुख से ये आशीर्वाद ग्रहण करना और इसके लिए लालायित रहना और विश्वास करना प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि प्रभु कहता है नबी यशायाह के ग्रंथ में, वो अपने भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता है, इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना। इब्राहिम एक बहुत ही बड़ा और अच्छा उदाहरण है, जिसके विश्वास के ऊपर मैं और आप विश्वास की नींव रखी गई है, टिके हुए हैं कि उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा के साथ विश्वास किया। प्यारे भाई और बहनों, निराशाजनक परिस्थिति में भी, जब लगभग सब कुछ खोया हुआ था, अय्यूब ने निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास किया आशा के साथ, और परमेश्वर ने उसे दुगना करके लौटाया। उसके जानवर, उसका पैसा, उसके बैलों की जोड़ी, उसके खेत खलिहान डबल करके दिया। तो जब परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, तो उस समय आपके विश्वास की परख करने के लिए सब कुछ लगभग खत्म कर देता है और उसमें आपके विश्वास की परख होती। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें मेरी आंखों से पर्दा हटाओ, प्रभु हमें आशीष प्रदान करो, छुटकारा प्रदान करो। हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं प्रभु, विश्वास करने में असमर्थ हैं, अनेक बार हम संसार के माया मोह में फंस जाते हैं। प्रभु हमें उनसे छुटकारा दिलाइए और हमें विश्वास में बढ़ने दीजिए। आइए हम विश्वास के साथ इस चंगाई की प्रार्थना में भाग लें। अपने अपने निवेदनों को हम प्रस्तुत करते जाएं। प्रभु आपको मसा करे, ब्लेस करे। आज के वचन आपके जीवन में उद्धार लाएं। प्रभु यीशु ने आपसे बातें किया प्यारे भाई और बहनों, उसने आपसे गुफ्तगू की है, आपसे विचार विमर्श किया, आपको सलाह दिया, आपको परामर्श किया। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज ये मसा ग्रहण करके अपने घर में लेकर जाना, अपने बच्चों के साथ इसे साझा करना। प्रभु आपको आशीष और बरकत प्रदान करे। मौत, बीमारी, कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को जीता है। मौत, बीमारी, कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी सभी को जीता है। यीशु ने शैतान लताड़ा लताड़ा, यीशु ने शैतान लताड़ा लताड़ा, यीशु ने शैतान लताड़ा लताड़ा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गाइए छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा। बड़ी भक्ति के साथ गाते जाएंगे। छुटकारा 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 छुटकारा। सभी लोग गाएंगे। यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया हमें छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। मौत, बीमारी, कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को जीता है। मौत, बीमारी, कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को जीता है। यीशु ने शैतान लताड़ा लताड़ा, यीशु ने शैतान लताड़ा लताड़ा, यीशु ने शैतान लताड़ा लताड़ा, यीशु ने शैतान लताड़ा। तालियां बजाते हुए छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा, यीशु नाज़री ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा
छुटकारा छुटकारा। गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से पनाहों से, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से पनाह। तालियां बजाते हुए गाइए, छुटकारा 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 छुटकारा। मर गया था वो जिंदा है मेरा यीशु, धरती अंबर का मालिक मेरा यीशु। मर गया था वो जिंदा है मेरा यीशु, धरती अंबर का मालिक मेरा यीशु। यूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यूदा का बब्बर दहाड़ा, यूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यूदा का बब्बर। तालियां बजा के छुटकारा 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 छुटकारा। ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, बार 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 गाएं, छुटकारा 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 छुटकारा। शैतान की हर एक बातों से, शैतान की हर एक बातों से, रोगों की दुष्ट आत्माओं से, रोगों की दुष्ट आत्माओं से, वासना की दुष्ट आत्माओं से, वासना की दुष्ट आत्माओं। तालियां बजाते हुए छुटकारा छुटकारा छुटकारा। खड़े हो जाइए, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। खड़े होकर छुटकारा 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 छुटकारा। शैतान के हर एक बंधन से, पापों के हर एक बंधन से, पापों के हर एक बंधन से, शापों के हर एक बंधन से, शापों के हर एक बंधन। हाथों को उठा के ताली बजा के छुटकारा 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 छुटकारा। कैंसर की बीमारी से छुटकारा, कैंसर की बीमारी से छुटकारा। रसौलियों से प्रभु दीजिए छुटकारा, रसौलियों के बीमारी से छुटकारा। स्किन रोग बीमारी से छुटकारा, स्किन रोग से मिले छुटकारा। निसंतानता से छुटकारा, निसंतानता से छुटकारा। क्रोध की आत्मा से छुटकारा, क्रोध की आत्मा से छुटकारा। लड़ाई झगड़ों से छुटकारा, लड़ाई झगड़ों से छुटकारा। असफलताओं से छुटकारा, हंसना के कामों से छुटकारा। लकवे की बीमारी से छुटकारा, झगड़े की बीमारी से छुटकारा। अंधेपन की बीमारी से छुटकारा, अंधेपन की बीमारी से छुटकारा। ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा, ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा। शरीर के रोगों से छुटकारा, शरीर के रोगों से छुटकारा। जादू टोने से दे दे छुटकारा, जादू टोने से मिले छुटकारा। तंत्र मंत्र से मिले छुटकारा, तंत्र मंत्र से मिले छुटकारा। अविश्वास से दीजिए छुटकारा, अविश्वास से मिले छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। बोलो छुटकारा छुटकारा छुटकारा। ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा। शुगर की बीमारी से छुटकारा, ताली बजाकर शुगर की बीमारी से छुटकारा। ब्लड प्रेशर की बीमारी से छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। घुटनों के रोग से छुटकारा,
छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, सब लोग छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नाज़री ने दिया हमें छुटकारा, 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 नाज़री से दिया हमें छुटकारा, यीशु नाज़री ने 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 दिया हमें छुटकारा, छुटकारा छुटकारा। विश्वास के साथ सभी लोग बहुत बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। सारे रोग छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। टूटेंगे टूटेंगे हालेलुया हालेलुया सारे बंधन टूटेंगे हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया सारे बंधन टूटेंगे हालेलुया हालेलुया। रोग बीमारी दूर हटे हालेलुया हालेलुया शैतान शक्ति दूर हटे हालेलुया हालेलुया बीमारियां दूर हटे हालेलुया हालेलुया अंधापन दूर हटे हालेलुया हालेलुया बहरों को कान मिले हालेलुया हालेलुया गूंगों को वाणी मिले हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्माएं दूर हटे हालेलुया हालेलुया छुटकारा मिले हालेलुया 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 तोड़ दे तोड़ दे हालेलुया हालेलुया सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया हालेलुया हो जाए हालेलुया हालेलुया रोगी चंगे हो जाए हालेलुया हालेलुया मिल जाए हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा मिल जाए हालेलुया हालेलुया छू ले हालेलुया हालेलुया यीशु इनको छू ले हालेलुया हालेलुया छू ले हालेलुया हालेलुया यीशु इनको छू ले हालेलुया हालेलुया छू ले हालेलुया हालेलुया यीशु इनको छू ले हालेलुया हालेलुया तोड़ दे हालेलुया हालेलुया सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया हालेलुया रोग बीमारी दूर हटे हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया शैतान शक्ति दूर हटे हालेलुया हालेलुया खुल जाए हालेलुया हालेलुया खुल जाए हालेलुया हालेलुया खुल जाए हालेलुया हालेलुया खुल जाए हालेलुया हालेलुया स्वर्ग द्वार अब खुल जाए हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 let there be fire in Jesus name, fire in Jesus name, fire in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah 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 तोड़ 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 चले ले 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 चले ले 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 चले ले 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 चले ले ले चले ले ले हालेलुया 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 हालेलुया
दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु एक एक को स्पर्श कर रहा, मसा कर रहा है। आत्मा में देख रहा मैं बहुत सारे लोग इस वक्त आंसू बहा रहे हैं। आपका एक एक बहाया गया आंसू का लेखा प्रभु के पास है। प्यारे भाई प्यारी बहन, वचन हमें बताता है कि मेरे आंसुओं का लेखा, मेरी विपत्तियों का लेखा प्रभु तेरे पास है। प्रभु जानता है कि उसकी प्रजा किस बुराई में फंसी हुई है, किस चंगुल में फंसी हुई है, वो कितनी निराश है। वो आपको शांति देना चाहता है। प्रभु से कहें, प्रभु हम तेरी छाया में सदा बने रहें। तेरे प्रेम की छाया हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर सदा बनी रहे। दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं, बयां करें प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु से विनती करें और उससे कहें, प्रभु तेरे प्रेम की छाया मेरे बेटे मेरी बेटी पर, मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्गों पर, मेरे सगे संबंधियों, मेरे पुरोहितों, धर्म संगियों पर सदा बनी रहे। मेरे नवजात बच्चों पर, सभी बीमार लोगों पर बनी रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। अपनी आंखों को बंद रखें प्यारे भाई प्यारी बहन। ये वक्त इधर उधर देखने का नहीं, प्रभु को महसूस करने का है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के जैसे मन में सोचने की आवश्यकता कि मैं पल्ला छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। शतपति के जैसे कहने की आवश्यकता है, इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरे सोचों ख्वाबों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरे सोचों ख्वाबों में, यीशु नाम से बरकत आती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। यीशु नाम में बरकत आती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्रेम की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे। हम तेरी आराधना करते रहे। प्रभु का वचन कहता, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वक्त आप घुटनों पर आ जाएं। हर कोई व्यक्ति जो घुटना टेक सकता है, घर में अपनी वेदी के सामने घुटना टेकें। तेल और जल को वेदी पर रख दें या अपने हाथ में पकड़े रहें। प्रभु इस वक्त आपको ब्लेस करे, मसा करे और अपनी आशीषों से आपको भरपूर करे।
प्रभु कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूं। प्रभु कहता है कि मैं वो प्रभु हूं जो रोग शैया पर तुम्हें सांत्वना देता हूं और तुम्हारे रोग के बिस्तरों को बदलता हूं। मैं दुखियों को दिलासा देता हूं और उनके घावों पर पट्टी बांधता हूं। इसलिए हे पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ, कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो। वह तुम में जीवन का संचार करेगी और वह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। प्रभु कहता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो, सेवा करो, तो वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। प्रभु कहता है कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से, प्रभु के वाणी ने, उसके वचन ने तुम्हें शुद्ध किया और तुम्हें स्वास्थ्य लाभ मिला है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे इन बच्चों पर अपने रूह का दुगना मसा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, इन्हें स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य से ये जल और तेल तेरा पवित्र लहू बन जाए। प्रभु यीशु, ये जहां कहीं छिड़का जाए, जो कोई इसे विश्वास के साथ ग्रहण करे, अपने शरीर पर, अपने चौखटों पर लगाए, उस जगह पर तेरा आत्मा गतिमान होकर बल प्रदान करे। हे प्रभु, आज जितने लोगों ने तुझे जाना, पहचाना, अनुभव किया है, उनके जीवन में सदा प्रचुर आशीष बरसाता रहे। मैं अपने आप को, अपने मन, आत्मा, हृदय को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, रूह का दुगना मसा मुझे प्रदान कर। मैं जो अयोग्य सेवक को अपनी वाणी के लिए इस्तेमाल कर। हे प्रभु, ये धमोला पल्ली और ये पवित्र वेदी जिस पर तू विराजमान है, यहाँ के लोग तेरी आशीष को ग्रहण करें, तुझे पहचाने और इनके जीवन में उन्नति आ जाए। इनके नवजात शिशुओं पर आशीष प्रदान कर। जो बोल नहीं सकते हैं, उनके बंधन खोल दे। नशे की बीमारी, ड्रग्स की बीमारी, अश्लीलता की दुष्ट आत्माएं इस गांव से निकले और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं, मैं तुझे समर्पित करता हूँ। तू उन्हें अपनी आशीष से भरपूर कर। इस प्रांगण में तेरी महिमा होने पाए। धमोला की इस पल्ली के इस प्रांगण में प्रभु तेरे चिन्ह चमत्कार होने पाए। आने वाले दिनों में तू अपनी महिमा प्रकट कर और इस धरती पर तेरा वचन सुनाया जाए, बहुत सारे लोग उद्धार पाए। हे प्रभु यीशु, यहाँ पर रोग बीमारी का, शैतानी दुष्ट आत्माओं का, तंत्र मंत्र का, जादू टोने का कोई अधिकार नहीं है। तेरे वचन से मैं अधिकार लेता हूँ। शैतान की सारी धूमधाम और प्रपंचों को तेरे क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देता हूँ। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सिरों को झुकाएं और आशीष को हम ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा सर्वदा, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। कहिए, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, और रास्ता भी ना देता था। हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। किसी को याद है ये कब हुआ? ये तब हुआ जब मूसा लाल समुद्र के पास था। ठीक है, तो क्या करना है? उसने कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की मोहब्बत के काम देखो, खुदा की मोहब्बत के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों के ढेर लग जाते हैं, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाते हैं, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा के वही पानी
अब मुर्दा बन बैठा है। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा बन बैठा है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की वो शोहरत के काम देखो। खुदा की वो शोहरत के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।